दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। यदि आपने पहला पार्ट नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वहां से फर्स्ट पार्ट पढ़ सकते हैं। सेकंड पार्ट में हम कुछ संख्याओं को पढ़ेंगे, कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ टाइप्स पढ़ेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगी। फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा है सम संख्याएँ। जो सम संख्याएँ हैं वो क्या होती है, इन सम संख्याओं की बात करेंगे। सम संख्याएँ हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, जिनके जो फर्स्ट अंक है अगर वो 0, 4, 6, 8 लास्ट में लगाओ किसी भी संख्या के पीछे, तो वो जो संख्या है वो नंबर्स क्या होते हैं, सम संख्याएँ होती हैं। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो नंबर है वो है विषम संख्याएँ। विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये जो जितने भी नंबर्स होते हैं वो होते हैं विषम संख्याएँ, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ें हैं अभाज्य संख्याएँ और भाज्य संख्याएँ। हम भाज्य संख्या पहले देखते हैं। भाज्य संख्या में आपको कुछ नहीं करना। देखो कुछ डेफिनेशन है, इनको गौर से पढ़ो। एक और स्वयं के साथ अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब हमने एग्जाम्पल लिया 4 का। इस 4 में हम एक का डिवाइड है वो हर संख्या में होता है और खुद का भी खुद में होता है, लेकिन इस 4 में 2 का डिवाइड होता है और 2 का डिवाइड होता है। जो जिसका डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा वो क्या है, भाज्य संख्या कहलाएगी। मान लो 9 लिया, 9 में 3 का डिवाइड होता है, इसलिए भी क्या होगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। मान लो मैंने 15 लिया तो इसमें क्या होगा, 15 में भी 3 और 5 का डिवाइड होता है, इसलिए ये भाज्य संख्याएँ होंगी। ऐसे ही हम देखते हैं अभाज्य संख्याएँ। अभाज्य संख्या क्या है भाई, 1 का और स्वयं का तो भाग सब में ही जाएगा, लेकिन उसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाए, वो नंबर्स क्या होंगी, अभाज्य संख्याएँ, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रखे हैं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 है, 19 है, 21 नहीं होगा, 23 होगा, ये जितने भी नंबर्स हैं वो, ठीक है। आपको ये जो बेसिक्स नॉलेज हैं ये आपको कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन, इस नंबर सिस्टम के ऊपर मैं क्वेश्चंस फॉर्मेट लेके आऊँगा, फिर सिर्फ क्वेश्चन होंगे, उनको हम सरल करेंगे और जैसे सरल करेंगे तो आप अपना क्वेश्चन पेपर हल कर सकते हो। इससे बाद में एक फैक्ट है, इस फैक्ट को बहुत ही गौर से याद रखना अपने को कि जो 0 है, जो शून्य है, उसका आविष्कार किसने किया, वो है भारत के ही एक वैज्ञानिक थे, एक मैथमेटिशियन थे, वो है आर्यभट्ट, ठीक है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। और जो 0 है उसे न तो पॉजिटिव माना जाता है न ही नेगेटिव माना जाता है, न तो वो धनात्मक है और न भी ऋणात्मक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ठीक है। देखो परिमेय संख्या क्या होती है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रखा है P/Q और Q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है किन्हीं भी नंबर्स को यदि हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो जो नंबर्स हैं वो क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे, ठीक है, रेशनल नंबर कहलाएंगे। और वहाँ Q 0 के इक्वल टू नहीं होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी नंबर्स में हम 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका कभी भी मान नहीं आता है, याद रखना है बात, उसका कभी भी कोई मान नहीं आता, वो परिभाषित ही नहीं होती है, वो डिफाइन भी नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए Q इक्वल टू 0 लगाया जाता है। और जो P/Q है उसके रूप में कोई भी एनी नंबर हो वो क्या सब क्या होंगी, परिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे 1/2, 2/3, 4 भी दे रखा है। देखो 4 कैसे होगा, 4 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जो सभी प्राकृत संख्या हैं, जो प्राकृत संख्या हैं वो प्राकृत संख्या जैसे 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये जितनी भी प्राकृत संख्या अपन ने कल वाले जो सेशन है उसमें अपन ने पढ़ा, ये जितनी भी प्राकृत संख्या है ये सब प्राकृत संख्या क्या है, ये सब प्राकृत संख्याएं एक रूप से परिमेय ही संख्या है। 4 की बजाय और एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे मैंने 5 ले लिया, क्या ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 5/1 कर सकता हूँ और 1 है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये P/Q के रूप में होगी। और जैसे ही P/Q के रूप में जो भी संख्या होगी वो सब क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ये बात अपने को विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। और एग्जांपल देख लो 8/9, 7/8, 7 भी वही वैसे के वैसे ही है। 7/1 क्या है, ये भी एक
रेशनल नंबर है। आगे दे रखा है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा तो 22/7 है। ये बात ध्यान रखना, 22/7 क्या है, एक रेशनल नंबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 22/7 क्या है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके आगे अपन क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस आधारित। नेक्स्ट देखो, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जितनी भी रूट वाली संख्या होती है, जिनका पूर्ण रूट नहीं निकलता है, जिनका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, वो सब संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। जैसे √3, √2, √5। अब एक बात याद रखना, √4 है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका मान क्या होता है 2, और जैसे ही 2 आ जाएगा तो 2 को अपन 2/1 लिख सकते हैं। 2/1 लिखने का मतलब क्या हुआ, ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पे दे रखा है पाई। अब पाई है, पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। याद रखना ये बात, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या। 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या। ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि 22/7 क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्योंकि पाई का जो एग्जैक्ट मान नहीं होता है, इसके नियर बाई होता है, 22/7 के नियर बाई होता है, 22/7 के नियर बाई होता है। इसलिए 22/7 तो एक एग्जैक्ट नंबर है, लेकिन 22 जो पाई है इसका मान कैलकुलेट नहीं हुआ, अभी तक नहीं हो पाया है कम्प्लीटली, कुछ डिजिट में होता है, इसलिए इस पाई को अपन अपरिमेय संख्या मानते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं अपन। इसमें देखिए आप, यहाँ पे क्या है, गुणात्मक तत्समक, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, जो अपन गुणा करते हैं, मल्टीपल करते हैं, उस पर डिपेंड कुछ प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी को यूज करना आना चाहिए, उनका पता होना चाहिए। ये सिंगल क्वेश्चन में आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। देखो फर्स्ट में दे रखा है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणात्मक तत्समक। क्या होता है ये, किसी भी नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएं कि वही संख्या आ जाए। ऐसी कोई संख्या होती है, ऐसे कोई नंबर होते हैं कि उसके साथ 2 से या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएं तो वही की वही नंबर आ जाए। केवल और केवल 1 जो नंबर है वही होता है, ध्यान रखना ये बात। तो 1 क्या होता है, 1 क्या है, गुणात्मक तत्समक है। क्या है 1, गुणात्मक तत्समक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। ये बात विशेष तौर पे ध्यान रखनी कि 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो कि किसी भी नंबर के साथ मल्टीपल होने पर उसी नंबर का रिजल्ट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट चीज देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। एडिशन की बात की जाएगी तो सेम चीज है। यहाँ पे 0, जो 0 है वो किसी भी नंबर के साथ आप ऐड करो तो वही नंबर वापस अपने को फाइंड आउट होता है। आप इसको बैक साइड से भी देख सकते हो, यदि हम 2 में 0 ऐड करेंगे तो फिर वही 2 प्राप्त होगा। तो जो 2 फाइंड आउट हुआ है, इसका मतलब क्या है, 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, ठीक है। ये बात अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इस नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम। ये क्या होता है, ये कुछ नहीं है, कोई भी नंबर x है, इसको किसके साथ मल्टीपल करें कि उसका जो मान है वो 1 आ जाए। अब यह केवल और केवल 1/x ही होगा, याद रखना ये बात, क्या होगा, 1/x ही होगा। तो किसी भी नंबर है, मान लो एग्जाम्पल ले लो आप 2 का, आप एग्जाम्पल ले लो 2 का, आप एग्जाम्पल 2 का ले रहे हो तो इसका इन्वर्स क्या आ जाएगा, 1/2, इसका इन्वर्स क्या आ जाएगा, 1/2। तो 1/2 है, अगर इनको हम मल्टीपल करें तो इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1/2 है, ये 2 का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, गुणात्मक प्रतिलोम है। या इसका जस्ट अपोजिट कह सकते हैं कि 1/2 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 2 है। ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं, एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ, देखो एडिटिव इन्वर्स क्या है, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक जो प्रतिलोम है वो क्या है, किसी भी संख्या या किसी भी नंबर x है, उसके साथ हम किसका ऐड करें कि उनका सम क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो यहाँ पे केवल और केवल क्या है, -x लगा सकते हैं। तो
उनका जो एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 प्राप्त होगा। इसका एग्जाम्पल यहाँ दे भी रखा है, मैं दूसरा लेता हूँ, 3 + -3 = 0। इसका मतलब क्या है, ये जो 3 है इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3 होगा। या फिर इसका अपोजिट कह सकता हूँ, -3 है इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम है, ये क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। ये क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। जैसे एग्जांपल दे भी रखा है, कोई और एग्जांपल लेते हैं, 1 3 5 7 9। ये तो विषम नंबर है, इसका बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ता हुआ ऑर्डर में है, तो इसलिए क्या है, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो डिसेंडिंग ऑर्डर। सेम असेंडिंग का जस्ट अपोजिट है, ये डाउनवर्ड की तरफ चलता है। जैसे 10 है, 8 है, 6 है, डाउनवर्ड की तरफ जैसे जाएगा तो इस सीरीज को क्या कहेंगे अपन, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आगे देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमेयता। ये क्या होता है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है, मैं फिर भी बताता हूँ। कोई भी नंबर ए है, किसी भी नंबर बी के साथ में हम जैसे ऐड करेंगे तो जस्ट अपोजिट करेंगे तो फिर भी क्या मिलेगा, हमें वही नंबर मिलेगा। वही नंबर मिलेगा तो वही नंबर क्या होगा, वही नंबर क्या होगा, सेम प्राप्त होगा। और सेम प्राप्त होने का मतलब क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है, ये क्रम विनिमेयता है। इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। मान लो हमने 7 लिया, इसके साथ में मैंने 9 को ऐड किया, तो ये अपने को प्राप्त होंगे 16। या फिर मैंने 9 के साथ में 7 को ऐड किया, वो भी 16 प्राप्त होंगे। तो ये जो दोनों कंडीशन अगर फिलफिल होती है तो इसे क्या कहते हैं, क्रम विनिमेयता, क्युमुलेटिव लॉ। ठीक है, नेक्स्ट देखो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ है, सहचर्यता है। इसमें क्या है, कोई भी नंबर ए है, एडिशन के लिए देखते हैं, ये देखते हैं एडिशन के लिए। ठीक है, एडिशन के लिए देखते हैं। एडिशन के लिए क्या है, a + b ब्रैकेट में है और इसके साथ में c को ऐड करेंगे तो फिर हमें क्या प्राप्त होगा, a + देखो अब क्या होगा, यही ब्रैकेट बैक साइड की तरफ लग जाएगा। तो आपको इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको अभी। जैसे 2 + 3 + 4 मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया, इसका जो मान ज्ञात करेंगे, 5 + 4 = आ गया 9। वैसे ही देखो 2 + 3 + 4, अब मैंने यही ब्रैकेट बैक साइड में लगाया। फिर देखो 2 + 7, फिर भी इसका जो वैल्यू क्या आया, 9 आया, जो कि सेम है। तो सेम होने का मतलब क्या है, यहाँ पे सेम होने का मतलब क्या है, एसोसिएटिविटी लॉ क्या है, लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, एसोसिएटिविटी लॉ है, साचर्यता का गुण है। यहाँ पे क्या है, a × b × c है, वो किसके इक्वल होगा, a × b × c। इसका एग्जांपल देखते हैं, 2 × 3 × 4, इसका वैल्यू देखते हैं। 2 × 4 और 3 का क्या जाएगा, 12 है, फिर इनकी वैल्यू आएगी 14। अब इसका जस्ट अपोजिट देखते हैं, 2 × 3 × 4, देखो 6 × 4 = 24। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू भी क्या आएगी, 24 आएगी। दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो सेम आने का मतलब क्या हुआ, सेम आने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी क्या है, साचर्यता का जो गुण है वो लगता है। एक छोटी सी चीज रहेगी, यहाँ पे जो क्रम विनिमेयता का जो गुण है, इसमें आपको देखना है गुणा के लिए, मल्टीपल के लिए। a × b है वो इक्वल टू होगा b × a के लिए। इसका एग्जांपल देखते हैं, 2 × 3 और 3 × 2, इनका मान भी क्या आएगा, 6 = 6। ये भी जो सेम आएगा, सेम आएगा, तो यहाँ पर भी क्या, साचर्यता का नियम लागू होगा। ठीक है, ये जो मेरा सेशन है ये नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट था। इसके बाद में हम थर्ड पार्ट भी देखेंगे और ये जो सीरीज है कंटिन्यू चलेगी। तो आप तमाम सब्सक्राइब और अन्य से निवेदन है, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।